आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट जो एमडीएस यूनिवर्सिटी में प्रबंध के नाम से चलता है उसमें जो टॉपिक होगा वो आज हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के कार्यों में जो कार्य है नियोजन उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा। प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक एवं इतिहासकार आर्नोल्ड टोयनबी ने अत्यंत सटीक लिखा है कि मनुष्य का एक विशिष्ट लक्षण यह है कि वह योजना बनाता है। मानव जाति का प्रत्येक प्राणी इस कथन की सच्चाई से परिचित है। सभी व्यक्ति नियोजन करते ही रहते हैं। कभी उद्देश्यों से प्रेरित होकर तथ्यों के आधार पर नियोजन करते हैं तो कभी कभी निरुद्देश्य तथा बिना किसी तथ्यों की कल्पना में ही नियोजन करने लग जाते हैं और शेखचिल्ली बन जाते हैं। इसे मानव की विशेषता तथा कमजोरी दोनों ही कह सकते हैं। प्रबंध भी मानव है, वह भी योजनाएं बनाता है, वह कल्पनाएं करता है, भविष्य के सपने संजोता है और उन्हें पूरा करने के लिए व्यवस्थित क्रियाविधि अपनाता है। हम आज नियोजन के माध्यम से अपनी संस्था के उद्देश्य पूर्ति करता है और इसके अभाव में संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करना असंभव है। इसलिए प्रबंध विशेषज्ञों ने नियोजन को प्रबंध का प्रथम कार्य माना है। प्रबंध नियोजन से ही अपने कार्यों एवं प्रयासों का श्री गणेश करता है। वह इस कार्य से ही अपने अन्य कार्यों की नींव रखता है। अतः नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य ही नहीं बल्कि आधारभूत कार्य भी है। इसी कार्य से संपूर्ण प्रबंध की प्रक्रिया जो है वो गतिमान होती है। अब इसका अर्थ समझने के लिए नियोजन कार्य वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी उद्देश्यों तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कार्य कब करना है, कहाँ, किस प्रकार करना है, किन के द्वारा किया जाना है, किन संसाधनों से किस नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार पूरे किए जाएंगे। नियोजन को हम जैसे विद्वानों की परिभाषा से समझ सकते हैं। मैरी कुशिंग नाइल्स के अनुसार नियोजन किसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु क्रियाविधि या कार्यपथ है का चयन एवं विकास करने की प्रक्रिया है। यह वह आधार है जिसमें भावी प्रबंधकीय कार्यों का उद्गम होता है। कुंज तथा ओ डोनेल के अनुसार नियोजन अग्रिम रूप से वह निर्धारित करता है कि क्या करना है, उसे किस प्रकार करना है, कब करना है तथा किसके द्वारा किए जाना। इसमें उपलब्ध विकल्पों में से उद्देश्यों, नीतियों, कार्यविधियों, कार्यक्रमों का चयन करना भी सम्मिलित है। कुंज और डोनेल ने अन्य प्रकार से भी परिभाषित किया कहा नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, सोच विचार कर क्रियाविधि या कार्यपथों को निर्धारित करने की प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्यों, तथ्यों तथा उचित पूर्वानुमानों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। और भी कई परिभाषाएं हैं। रॉबर्ट अल्बानीज के अनुसार नियोजन अग्रिम रूप से यह निर्धारित करने की प्रक्रिया या क्रिया है कि किन्हीं विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए, उसे किस प्रकार किया जाना चाहिए, उसे कब तथा कहाँ किया जाना चाहिए तथा किसके द्वारा किया जाना चाहिए। ग्रे तथा स्मेल्टजर के अनुसार नियोजन लक्ष्यों को निर्धारित करने तथा उन तक पहुँचने के लिए विधियों या मार्गों को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। कीटनर के अनुसार नियोजन विनिर्दिष्ट परिणाम प्राप्त करने हेतु भावी कार्य पथों का निर्धारण करके अनिश्चितता का सामना करने की प्रक्रिया है। रोबिन्स तथा कोल्टर के मतानुसार नियोजन में संगठन के उद्देश्यों या लक्ष्यों का निर्धारण करना,
उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संपूर्ण व्यूह रचना का निर्माण करना तथा क्रियाओं को एकीकृत एवं समन्वित करने हेतु व्यापक योजनाओं के अनुक्रम का विकास करना, यानी जो हायरार्की है, पदानुक्रम है, सम्मिलित है। इन साध्यों में तथा साधनों में किस प्रकार से सरोकार रखता है, ये भी देखना है। तो हम निष्कर्ष रूप से ये कहेंगे कि नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों, आवश्यक संसाधनों, नियमों, नीतियों, कार्यविधियों, पद्धतियों, कार्यक्रमों, व्यूह रचनाओं आदि को निर्धारित किया जाता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं नियोजन प्रक्रिया में प्रबंध वह है यह निर्धारित करना है कि भविष्य में किन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, वे कार्य किस प्रकार, किन साधनों से, किनके द्वारा, कब तथा किन नियमों, नीतियों, कार्यविधियों, पद्धतियों के अनुसार किए जाएंगे। इतने सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाली नियोजन प्रक्रिया को एक बौद्धिक प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया को संपन्न करते समय प्रबंधक अपने विवेक, अनुभव, दूरदृष्टि एवं विद्यमान तथ्यों का उपयोग करता है। संक्षेप में हम फिर कहें निष्कर्ष के रूप में, नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य, आवश्यक संसाधनों एवं क्रियाविधियों को भी निर्धारित किया जाता है। तो इसके परिभाषाओं के आधार पर हम नियोजन की विशेषताएं और प्रकृति जान सकते हैं। पहला है प्राथमिक कार्य। नियोजन प्रबंध का आधारभूत एवं प्राथमिक कार्य है। यह वह कार्य है जिससे प्रबंध प्रक्रिया प्रारंभ होती है। नियोजन के अनुरूप ही संस्था की संगठन संरचना तैयार की जाती है तथा संस्था के कार्यों को भली प्रकार कुशलतापूर्वक संपन्न किया जा सके, ताकि संस्था के उद्देश्यों एवं योजनाओं को सफल बनाने के लिए कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाता है। नियोजन की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। इस प्रकार नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का प्राथमिक एवं आधारभूत कार्य है। शायद इसीलिए ही प्रोफेसर टेरी ने ठीक ही लिखा है कि नियोजन से कार्यों को निर्धारित किए बिना संगठन के लिए कुछ नहीं होगा, अभिप्रेरणा के लिए भी कोई नहीं होगा तथा नियंत्रण की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए महत्वपूर्ण हो गया ना, आधारभूत हो गया। दूसरा है सर्वव्यापी कार्य। नियोजन संपूर्ण संस्था में सर्वव्यापी है। नियोजन संस्था के प्रत्येक विभाग के प्रत्येक स्तर पर किया जाता है। केवल संस्था के उच्च स्तरों पर ही नियोजन नहीं किया जाता है, बल्कि नियोजन वहाँ भी किया जाता है जहाँ पर कार्यों का निष्पादन किया जाता है। हाँ, इतना आवश्यक है कि प्रबंध के उच्च स्तरों पर नियोजन का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है तथा निचले स्तरों पर क्रमशः इसका क्षेत्र संकुचित हो जाता है। प्रबंध के उच्च स्तरों पर नियोजन के परिणाम प्रभाव बहुत गंभीर जोखिम युक्त होते हैं, जबकि निचले स्तरों पर इनके परिणाम अधिक जोखिम युक्त नहीं होते हैं। फिर यह भी उल्लेखनीय है कि संस्था के संगठन, अभिप्रेरण एवं नियंत्रण की प्रक्रिया में भी नियोजन आवश्यक है। इतना नहीं, उपक्रम के वित्तीय, उत्पादन, वितरण, सामान्य प्रशासन जैसी क्रियाओं में भी नियोजन किया जाता है। तो ये सर्वव्यापी है। फिर है उद्देश्यपूर्ण। नियोजन का अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं होता, बल्कि वह किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। नियोजन के द्वारा ही उद्देश्यों तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य, साधनों, कार्यविधियों आदि का निर्धारण किया जाता है। नियोजन का मूल उद्देश्य संस्था के उद्देश्यों को न्यूनतम लागत एवं प्रयासों से अधिकतम सफलता के साथ पूरा करना तथा संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि करना है। अतः नियोजन उद्देश्यपूर्ण होता है। और चौथा है, आप देख रहे हैं, परस्पर आश्रित कार्य। नियोजन प्रबंध प्रक्रिया की प्रथम क्रिया होने के उपरांत भी यह परस्पर आश्रित क्रिया है। प्रबंध के अन्य कार्यों को ध्यान में रखकर ही भावी कार्यों का नियोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त उपक्रम के विभिन्न कार्यों जैसे वित्तीय, उत्पादन, वितरण, तकनीकी, लेखांकन आदि का नियोजन एक दूसरे के नियोजन से प्रभावित होता है। फिर है पांचवा विशेषता, एक प्रक्रिया।
नियोजन एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में प्रबंधक वातावरण का विश्लेषण करके भविष्य का पूर्वानुमान लगाकर संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। तत्पश्चात इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजनाओं अर्थात नीतियों, कार्यविधियों, नियमों, कार्यक्रमों आदि का निर्माण करते हैं। प्रक्रिया तो है पर वो सतत प्रक्रिया है। नियोजन का एक प्रमुख लक्षण यह भी कि यह प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। यह एक के बाद अनेक कार्यों के लिए की जाती है। ज्यों-ज्यों व्यवसाय का विकास होता है त्यों-त्यों नियोजन की प्रक्रिया भी बढ़ती ही चली जाती है। पुराने कार्यों की कमियों को दूर करने तथा नए विकासमान कार्यों के लिए नियोजन की प्रक्रिया चलती ही रहती है। फिर है बौद्धिक प्रक्रिया। कूंज तथा ओडोनेल के मतानुसार नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। यह कोई अटकलबाजी या अनुमानबाजी नहीं है। नियोजन करने के लिए कई तथ्यों, संस्था के उद्देश्यों, वातावरण में उपलब्ध अवसरों एवं संकटों, खतरों पर विवेकपूर्ण ढंग से विश्लेषण कर निर्णय करना होता है। इतना ही नहीं, नियोजन प्रक्रिया में नियोजन की समस्या के विश्लेषण, विकल्पों के निर्माण एवं मूल्यांकन तथा सर्वोत्तम विकल्प के चयन में मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियोजन करने के दौरान मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग करते हुए सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है ताकि विद्यमान एवं संभावित परिस्थितियों में संस्था के उद्देश्यों को अधिकतम सफलता के साथ प्राप्त किया जा सके। अब है पदानुक्रम प्रक्रिया। पहले ये सब हो गई, अब हम आते हैं पदानुक्रम प्रक्रिया। नियोजन की एक विशेषता यह है कि वह पदानुक्रम प्रक्रिया है। प्रबंध पदानुक्रम के समान ही नियोजन भी पदानुक्रम रूप से बनते हैं। वर्तमान युग में प्रबंध के निचले स्तर का नियोजन क्रमशः मध्यवर्गीय प्रबंध एवं उच्च वर्गीय प्रबंध के नियोजन के आधार बनाता है। फिर है भविष्योन्मुख। नियोजन भविष्योन्मुख होता है, यानी भविष्य को ध्यान में रख के बनाया जाता है। नियोजन करते समय भावी अवसरों एवं चुनौतियों दोनों को ध्यान में रखा जाता है। नियोजन अवसरों के अनुरूप किया जाता है तथा उन्हें चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाया जाता है। फिर है ये सब्सिडीवाद की पूर्वानुमान नियोजन का आधार होता है। नियोजन में भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण किया जाता है। दूसरी ओर पूर्वानुमान करके भविष्य में झांका जा सकता है तथा भावी अवसरों एवं चुनौतियों को अधिक अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अतएव पूर्वानुमान के आधार पर अधिक अच्छा नियोजन किया जा सकता है। फिर है समयबद्ध। नियोजन समयबद्ध होता है। यह भविष्य की निश्चित समयावधि के लिए होता है। तो यह है अल्पकालीन 1 वर्ष तक का, मान लीजिए, दीर्घकालीन 5 वर्षों तक का तथा मध्यकालीन 2 या 3 वर्षों तक का हो सकता है। परंतु ये ध्यान रहे कि दीर्घकालीन नियोजन ही अल्पकालीन एवं मध्यकालीन नियोजन का आधार बनता है। मतलब हमें लेना तो पड़ेगा दीर्घकाल को ही, पर बीच में फिर उसको टुकड़ों में बांट लिया जाता है। समायोजनीय। नियोजन भावी परिस्थितियों के अनुसार समायोजनीय, फ्लेक्सिबल यानी समायोजन योग्य होता है। यह स्वभावतः लोचशील होता है जिसमें भावी परिस्थितियों के अनुसार समायोजन किया जा सकता है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि नियोजन में जब चाहे जैसे चाहे परिवर्तन किया जा सकता है। वास्तव में नियोजन लोचशील होता है, न कि लचर। फिर है संसाधनों की प्रतिबद्धता। नियोजन की एक विशेषता यह भी है कि इसमें संसाधनों, भौतिक, मानवीय, वित्तीय सभी का निर्धारण भी किया जाता है। नियोजन में प्रबंधकों द्वारा संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता प्रकट हो जाती है। फिर है कार्य पथों के लिए प्रतिबद्धता। नियोजन में प्रबंधक प्रत्यक्ष रूप से इस बात के लिए वचनबद्ध होते हैं कि वे भविष्य में कुछ निश्चित कार्यों की निश्चित प्रक्रिया, नियमों, कार्यक्रमों के अनुरूप पूरा करेंगे। इसमें संपूर्ण संस्था के लोगों तथा बाह्य पक्षकारों को ये ज्ञात हो जाता है कि संस्था भविष्य में क्या करने वाली है। और
फिर एक पॉइंट है महत्वपूर्ण, नियोजन में निर्णय सम्मिलित है। नियोजन में निर्णय सम्मिलित है, बिना निर्णय के नियोजन किया ही नहीं जा सकता। नियोजन का से तात्पर्य उपलब्ध विकल्पों में से किसी श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना है। नियोजन प्रक्रिया में भी, निर्णय प्रक्रिया में क्या करते हैं, जो उपलब्ध साधन होते हैं या विकल्प होते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ को चुनते हैं। एक काम करने को या एक निर्णय, कई विकल्प हो सकते हैं, एक किसी के बारे में, किसी विषय के बारे में। नियोजन प्रक्रिया में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही पड़ता है। कभी उद्देश्यों के विकल्पों में से, कभी नीतियों में से, कभी नियमों में से, कभी कार्य विधियों में से, कभी प्रणालियों में से, कभी साधनों आदि के विकल्पों में से श्रेष्ठतम विकल्प का चयन करना पड़ता है। अतः ये कहा जा सकता है कि निर्णय नियोजन में अंतर्निहित है। तो ये इस प्रकार से ये नियोजन की प्रारंभिक जानकारी थी, अर्थ था, परिभाषा थी, विशेषता थी। अब अगले टॉपिक में हम इसके दूसरे पार्ट को, नियोजन का महत्व, आवश्यकता, अगले भाग को पढ़ेंगे, लाभ को। धन्यवाद।